हाँ, दिव्यांशी पार्थ सब ज्वाइन हो चुके हैं। वाह, बहुत बढ़िया। पार्थ दो दो डिवाइस दिखा रहा है आपका, एक ही डिवाइस से करिए। तो ये अच्छा, इसमें ऑटो रिकॉर्डिंग होगी। आप कभी भी अर्बन प्रो पर जाकर के आप अपना रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, या मांग मांग सकते हैं मेरे से। तो रिकॉर्डेड होगी लेक्चर हमेशा, तो अपने आप रिकॉर्ड सर होगी। कैन यू रिपीट आपने क्या कहा? ये जो है ऑटो, आप ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, आवाज बड़ी तेज आ रही है। हाँ, ये ऑटो रिकॉर्डिंग होगी। आपकी क्लास जो है वो 1 साल तक रिकॉर्डेड लेक्चर इसमें अवेलेबल रहेंगी। आप चाहें तो वहां से आप दोबारा से लेक्चर देख सकते हैं। तो अब जो है यहीं से ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना आप लोग? यस सर। हम्म। सर मैंने एक ही डिवाइस से ज्वाइन किया है। आई डोंट नो व्हाई इट्स शोइंग टू ऑप्शन। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा, वो देख लूंगा मैं। सर कैन आई रीजन? आपकी, एक सेकंड, आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करके भेजिए मेरे को, मैं। ओके सर। आंसर आ गया? सर एक सेकंड। इसको सबसे पहले तो 100 - 1 की पावर 5 करेंगे, है ना? तो ये ये 100 की सही हो पावर गया। 5 हो गया, माइनस 5 × 100 की पावर 4 हो गया। ठीक है, 1 रहने से सिर्फ आपको एक ही टर्म का एक्सपेंशन देखना होता है, ठीक है ना? और इधर यस हो सर। जाएगा आपका 5 10 हो जाएगा, 1 5 10 100 की पावर 3, और फिर माइनस होगा 5 C 0 1 2 3, 5 C 3। तो यही होगा, 10 ही होगा, 10 × 100 की पावर 2 प्लस
5 इंटू 100 की पावर 1 माइनस माइनस कितना 1 की पावर 5। ठीक है, ये होगा 100 की पावर 0। सर बेस तो इसको जीरो। सॉल्व कर लो, कितने जीरोस होंगे? सर 10। 10 जीरोस होंगे। 4 5 6 7 8 9 10 माइनस कितने? 8 जीरोस 5 होंगे। 5 5 और और 8 8 जीरो। जीरो प्लस 7 जीरो। 6 जीरोस, हाँ 7 जीरोस। 4 5 6 7 और 5 फिर जीरो। 5 जीरोस माइनस और प्लस 500 और -1। तो ये कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए, पार्थ ध्यान से। यस सर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.1 की पावर 10,000 और 1,000। तो 1.1 की पावर 10,000 को पहले एक्सपेंड करिए। 1 सर प्लस 1 जीरो पॉइंट प्लस वन पॉइंट की, 1। हाँ 10,000। 2 डिजिट तक ही हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो 1 की पावर 10,000 प्लस 10,000 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो वैसे तो फर्क क्या पड़ता है, यस और सर। इंटू 0.1। यहाँ पर 10,000 है प्लस समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या हो यस गया? सर। 1.1 की पावर 10,000 इक्वल्स टू क्या हो गया? 1। 1 का कुछ भी पावर लिखो तो वही होता है, प्लस 10,000 इंटू 0.1, है ना? तो टेन यस सर। यस थाउजेंड इंटू 0.1 कितना होगा? 1,000 होगा। 1,000 यस सर। एंड प्लस समथिंग समथिंग बेटर देन नथिंग इक्वल्स टू 1,001 हो गया, विच इज ग्रेटर देन 1,000। देयरफॉर 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1,000। ठीक है बेटे, आ जाओ जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अभी जो 5-7 मिनट थोड़ा इनएक्टिव मोड में था, उसको कंपेंसेट कर लेते हैं फटाफट काम करके, है ना? सही वाला आता है 12 आता है? वाला। यस सर। अच्छा आता है तो फिर घर पर कर लेना। 13 और 14 बताता हूँ। 13 और यस 14 सर। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं मार्क कर लीजिए। 13 में सर कर 13 लिया। को है। सर कर रखा है। हाँ हाँ कर रखा है तो अच्छी बात है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ये भी कराऊंगा। ठीक है, 9 की पावर n+1 -8n -9, ये प्रूव करना है इज डिविजिबल बाय 64। सिक्सटी यस फोर सर। से डिविजिबल प्रूव करना है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे दिव्यांशी? पहला स्टेप हम्म। क्या करेंगे? बोलो बेटा। एक सेकंड। कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे खत्म करें? कहाँ से शुरू कहाँ खत्म? एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर 64 इंटू समथिंग होगा ना, अगर डिविजिबल है तो। समथिंग तो होगा। आप बताइए पार्ट कहाँ से शुरू करें? कैसे होगा? याद क्यों नहीं है बताओ? कर रखा है तो याद क्यों नहीं है भाई? 8+1 की पावर 9+1, 9
n+1, सॉरी 8+1 की पावर n+1 लिख लो। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, n+1 C0 8 की पावर n+1, और 1 का तो कुछ भी पावर हो फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। n+1 C1 8 की पावर n, और 1 का तो कुछ भी पावर हो फर्क ही क्या पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद 8 का, एक काम करो बेटा, एक काम करो, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 1+8 लिख लो, ठीक है ना। इसको यस सर। 1+8 का एक्सपेंशन करो। दोनों में फर्क क्या है अभी बताता हूँ कि क्या फर्क होगा। सर इजी हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 की पावर तो कुछ भी लो, n+1 C0, और 1 की पावर तो कुछ भी लो, n+1 8 की पावर 0, प्लस n+1 C1, और 1 की पावर n ले लो, 8 की पावर 1, प्लस n+2 C2, 1 की पावर n-1 8 स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, और इधर आपका n+1 C2 था ना, n+1, हाँ, n+1 C n+1, और 1 की पावर 0 8 की पावर n+1, ठीक है। ये यस सर। एक्सपेंशन लिख लिया। अब ये, यस सर। इसको हम लिखेंगे 9 की पावर n+1 इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म क्या हो गया बताओ दिव्यांशी। सर 10 1। नहीं हुआ, दिव्यांशी आप बताइए पूरा टर्म क्या हुआ वैल्यू, पूरे टर्म का सर वैल्यू 1। 1 हुआ, करेक्ट है, 1 हुआ। ये पूरे टर्म का वैल्यू पार्थ 1 हुआ। सर यस सर। n+1 C0, n की कुछ भी वैल्यू हो, nC0 1 होता है, सर और 1 1 होगा की भैया। पावर कुछ भी लोगे तो 1 ही होता है, और 8 की पावर 0 1 होता है। 1 प्लस n+1 इंटू 8, 1 की पावर कुछ भी लो वही होगा। अब समझ में आया कि 8+1 का एक्सपेंशन और 1+8, वैसे तो दोनों एक्सपेंशन सेम है, लेकिन उल्टा लिखने से क्या फर्क पड़ा, 8 का पावर क्या आ रहा था, n के टर्म में आ रहा, यस सर। तो n के टर्म में आने से हमारा काम नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी देखो, और ऐसे कैसे काम हो गया ये भी देखो, अभी पता चल जाएगा। तो n+1 C2 8 स्क्वायर, प्लस डॉट 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 n+1, तो ये भी 1 ही होता है, nC1 तो n ही होता है, 8 की पावर n+1। अब देखो ये हो गया आपका 9 की पावर n+1 इक्वल्स टू 1+8n+8, 1+8n+8, प्लस प्लस n+1 C2 8 स्क्वायर, n+1 C2 8 स्क्वायर, प्लस डॉट 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 8 की पावर n+1। ये आपका हो गया 9 की पावर n+1 इक्वल्स टू 8n+9, प्लस n+1 C2 8 स्क्वायर, प्लस 8 की पावर n+1। ये दोनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। अगर हम 8+1 का एक्सपेंशन करते तो इस टर्म में नहीं आता है ना, इसलिए 1+8 का यस सर। एक्सपेंशन इन दोनों को इधर भेज दो। तो ये वही है जिसको प्रूव करना है आपको, है ना, ये यहीं से यही प्रूव करना है इसको कि डिविजिबल बाय 64 दिखाना है। तो
डिविजल बाय 64 दिखाने के लिए 8 स्क्वायर कॉमन ले लो, Yes. तो ये n+1 C2 प्लस डॉट डॉट 8 की पावर n-1, तो ये 64 से डिविजिबल हो गया। ये k ले लेते हैं, है ना, k इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देयर फोर 9n+1 -8n-9 इज डिविजिबल बाय 64, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सिग्मा 3 की पावर r NCr इक्वल्स टू 4 की पावर n, r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, LHS ले लेते हैं। LHS है आपका सिग्मा r की वैल्यू 0 से n 3 की पावर r, तो इसको हम एक्सपैंड अगर करते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन टू 3 की पावर क्या, n। N. ये LHS हो गया, ठीक है। RHS लिखो, RHS है आपका, ये इक्वेशन 1 ले लो, इसको ले लो, इक्वेशन 1 ले लो, इसको ले लो, इक्वेशन 1, ठीक है। और RHS ले लो, RHS है 4 की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1+3 की पावर n, लिख सकते हैं दिव्यांशी, यस सर। Yes, sir. समझ आ रहा है आपको। यस सर। तो 1+3 की पावर n है, तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 की पावर n तो 1 ही होता है, प्लस 1 की पावर n तो 1 ही होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, है ना। Hmm. कैसे लिखेंगे, NC0 1 की पावर n ऐसे लिखते हैं ना, NC0 1 की पावर n 3 की पावर Yes, 0। sir. तो बाकी 1 वाले टर्म में तो देखो ऐसा है ना, 1 वाले टर्म तो 1 ही होगा, उसका कुछ भी पावर हो। और दूसरा क्या होगा, NC1, NC1, तो NC1 तो आपका क्या हो गया, कुछ छूटा है क्या, अरे यहाँ पर NCR भी था बेटा, यहाँ पर NCR भी था ये, ठीक है। हाँ, Yes, यहाँ NCR. NCR भी था, तो ये NC0 हो गया, NC1 हो गया, ठीक है। सबके पीछे में NC0 NC1 लगा दो, NC1 NC2 NC3 और इधर NCN, फिर से लिख लो इसको ठीक से लिख लो, ये NCR छूट गया था, तो ये हो गया आपका NC0 3 की पावर 0, NC1 3 की पावर 1, NC2 3 की पावर 2 एंड लास्ट में आपका NCN 3 की पावर n। तो यहाँ पर भी इसका भी जो एक्सपेंशन होगा क्या होगा, 1+3 का एक्सपेंशन क्या होगा, NC0 1 NC0. की पावर 3 की n power 0. 3 की पावर 0, NC1 3 की पावर 1, NC2 3 की पावर 2 एंड सो ऑन टू NCN 3 की पावर n। ये दोनों इक्वेशन जो है वो सेम है, दोनों का एक्सपेंशन सेम है, ये दोनों का एक्सपेंशन आपका सेम है, फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, ये हो गया, ठीक है।
Yes, sir. Miscellaneous exercise question number 1. Miscellaneous exercise question 1, chapter 7, binomial theorem. Question 1 है a and b are distinct integer. Prove that a minus b is a factor of a to the power n, b to the power n. क्या दिखाना है? To show a to the power n minus b to the power n is factor of a minus b. मतलब हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, कैसे कि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n a माइनस b के मल्टीपल में है. k इज एनी इंटीजर, ऐसे दिखा सकते हैं. दिव्यांशी, Yes, sir. a टू द पावर n को ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ. लिख सकते हैं. तो इसको ना ऐसे लिख लो, a माइनस b B एक plus साथ, और इसको n पावर. तो ये क्या हो गया? nc0 a माइनस b की पावर n और b की पावर 0. ठीक है. सर मैंने B को A माना था. b को a माना था, मतलब मतलब B की पावर N उससे आंसर नहीं आएगा. a माइनस b कॉमन चाहिए ना बेटा आपको. ध्यान में रख करके काम करो. ये a माइनस b चाहिए ना, तो a माइनस b सारे टर्म में कॉमन चाहिए आपको. तो nc1 a माइनस b की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, nc2 a माइनस b की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, एंड सो ऑन. लास्ट में ncn b टू द पावर n. ठीक है. तो इसको फर्दर हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे a माइनस b टू द पावर n nc0. a माइनस b टू द पावर n को कॉमन नहीं लेना है. इसको लिख लो लास्ट में एक बार और लिख लो, nc0 a माइनस b की पावर n b की पावर 0 nc1 प्लस nc2 a माइनस b की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर. और ncn की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, b टू द पावर n. अब ये जो b टू द पावर n है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज. तो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, ये आपका यहां से a माइनस b कॉमन निकाल. तो nc0 a माइनस b की पावर n माइनस 1 रह गया, और b की पावर 0 ये है, प्लस nc1 a माइनस b की पावर n माइनस 2 और b प्लस nc2 a माइनस b की पावर n माइनस 3 b स्क्वायर, और इस तरह से अलग अलग अंतिम तक. ये पूरा वैल्यू क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर है ना भाई? ये से K हो जाएगा. तो ये k ले लिया हमने, k इंटू a माइनस b, वेयर k इज सम इंटीजर. और इससे प्रूव हो गया ना? यस सर. इससे प्रूव हो गया. देखो, काम जल्दी से निकाल लिया ना अपना. 5 मिनट 10 मिनट हमारा वेस्ट अगर हुआ तो काम आगे चलते. तो यस सर. और वेस्ट हुआ नहीं, ये ठीक ही करना था, ये करना जरूरी था, क्योंकि बाकी बच्चे भी कह रहे थे हैंग हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 3 घर पर करोगे और ये भेजना सर करके. सर कर ठीक है. लिया मैंने.
अरे कर तो लिया था, 9 टू द पावर n+1 वाला भी कर रखा था ना, लेकिन नहीं आ रहा था। फिर से नहीं करने में नहीं क्या सर, बुराई है, फिर से मिसलेनियस कर। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आपने कहा था मिसलेनियस बीटी करना है ना, तो मैंने मिसलेनियस किया था 2 दिन पहले। अच्छा, चलिए मैं बता रहा हूँ अब आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 बताऊं या 6 बताऊं, बोलो। सर 5। देखो 5 बता रहा हूँ, 5 बता रहा हूँ। मैं आधा बताऊंगा, आधा आप लोग करोगे, ठीक है। 3x² - 2ax + 3a² सर 5, क्यूब। सर 5x 1 + x/2 वाला है ना? अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ। 1 + x/2 -2/x, पावर है आपका 4। तो इसको 1 + x/2 को एक साथ ले लो, या 1 को ही अलग ले लो। 1 + x/2 को एक साथ ले लो, -2/x को अलग ले लो, और पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका 1 + x/2 की पावर 4 माइनस 1 + x/2 की पावर 3 इंटू 2/x प्लस 1 + x/2 की पावर 2 इंटू 2/x²। अच्छा, NC2 भी होगा ना। यस सर। फोर यहाँ होगा, पर 4। तो 4 2 4 होगा, यहाँ पर होगा 6, 6। है ना। फिर से होगा कितना, 4 4। 4। 1 फिर + x/2 की पावर 1 और 2/x की पावर 3 प्लस 1 होगा, तो 2/x की पावर 4। इसको एक्सपैंड करके लिखो आप लोग, ठीक है। एक्सपैंड यस करके सर। लिखिए।
हो गया भाई, आंसर आया। पार्थ, दिव्यांशी, यस सर। आंसर आया। नहीं सर, करेंगे। दूसरा बच्चा ज्वाइन करने के लिए तैयार है, क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग जल्दी से भेजिए इसको। सर यस, बोलो बेटा, कर लिया? भेजो, कर लिया तो। दिव्यांशी आप भी भेजिए। सर एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर आवाज़ नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। कर लिया क्वेश्चन? सर एक्सपैंड कर लिया था, पूरा तो नहीं। एक्सपेंड कर लिया ना? आंसर चेक करो पीछे से। यस। दिव्यांशी आप भी चेक कर लीजिए। अच्छा, आपके पास पीडीएफ है ना? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। सर नाइन पार्थ, फिफ्टीन आंसर आ गया? 9:15 क्लास है। हाँ हाँ, चलिए, लिव कर सकते हैं आप लोग। मेरी भी क्लास वो दूसरी बच्ची दूसरी जगह ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है। सर एक और स्टेप बचा आई थिंक, उसके बाद आ जाएगा। हाँ, उसको करके भेज दीजिए मेरे को। ओके सर।